हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आर स्टडी सक्सेस पॉइंट। तो हेलो बच्चों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल आर स्टडी सक्सेस पॉइंट पे बहुत बहुत स्वागत है। आज जो है बच्चों हम लोग एक्सरसाइज 3.3 करेंगे। इन प्रीवियस क्लास हम लोग 3.2 तक कर लिए थे, तो आज 3.3। तो जो 3.3 में जो है बच्चों वो सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में हमें पढ़ना है। क्या बच्चों, हमें जो एक्सरसाइज 3.3 जो है बच्चों वो हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में पढ़ना है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है बच्चों, थोड़ा हम इसके बारे में देखो, हम ये क्वेश्चंस करेंगे, साथ साथ इसी के बारे में हम समझाएंगे भी कि क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ कि सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है बच्चों, हम थोड़ा इसके बारे में देखो भी हम आपको बता रहे कि क्या होता है। x प्लस वाई इक्वल टू 14 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 4। हेयर दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, और इसे हम लोग इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं। बताए थे बच्चों कि हमारे पास दो इक्वेशन है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, देखो बच्चों क्या सब्स्टिट्यूशन मेथड जो होता है स्टूडेंट्स, पहले किसी भी एक इक्वेशन को किसी भी एक वेरिएबल में हम उसे कन्वर्ट कर देते हैं। किसी भी एक इक्वेशन से उसकी एक वेरिएबल का हम वैल्यू निकाल लेते हैं। यानी कि हम जो x है, जैसे हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे तो y को भी जो हमें x के टर्म में उसकी वैल्यू निकालेंगे। कि जैसे यहाँ पे हम यहाँ पे बात करें कि x प्लस वाई, जैसे यहाँ पे था हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 14, तो अगर हम इसे x के टर्म में इसकी वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू क्या होगा बच्चों, 14 माइनस वाई। आई होप बच्चों आप लोग समझ पा रहे हैं। अगर जो देखो यहाँ पे x माइनस वाई इक्वल टू 4 था बच्चों, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगा, 4 प्लस वाई। तो एट फर्स्ट स्टेप जो हम करते हैं बच्चों, यही करते हैं, किसी एक इक्वेशन को सोल्व करना है। ऐसा नहीं है कि हमें दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे, किसी एक इक्वेशन को हम लोग ये सोल्व करेंगे स्टूडेंट्स। किसी भी एक इक्वेशन को हम लोग सोल्व करेंगे। जैसे हम यहाँ पे लिखे कि ऑन सोल्विंग इक्वेशन सेकंड, यानी कि हम लोग जब सेकंड इक्वेशन को सोल्व करे थे बच्चों, तो यहाँ लिखे ऑन सोल्विंग इक्वेशन सेकंड वी गेट, यानी कि सेकंड को सोल्व करने पे हमें क्या मिला। सेकंड को हम सोल्व किए बच्चों, तो हमें यहाँ से ये प्राप्त हुआ कि x की वैल्यू क्या आ जाएगा, 4 प्लस वाई। एक्स की वैल्यू क्या आएगा बच्चों, 4 प्लस वाई। ये जो आया हमारे लिए न्यू इक्वेशन हो गया, इसे हम लोग इक्वेशन थर्ड मान लेंगे। अब जैसे हम सेकंड को सोल्व किए थे स्टूडेंट्स, तो इसकी वैल्यू हम फर्स्ट में रखेंगे x की जगह पे। अब अगर हम फर्स्ट को सोल्व करते तो फिर वैल्यू हम सेकंड में रखते। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बच्चों, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट। यानी कि जो थर्ड की वैल्यू था बच्चों, उसे हम लोग किस में रखना है, हमें फर्स्ट में रखना है। अब फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास था बच्चों x प्लस वाई इक्वल टू 14, तो यहां से हम x के जगह पे रखेंगे 4 प्लस वाई और प्लस वाई इक्वल टू 14, और y कितना आ जाएगा बच्चों, 2y इक्वल टू 14 माइनस 4। दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ 2y इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, 14 में से 4 जाएगा तो क्या आ जाएगा बच्चों 10, और y की जो वैल्यू थी बच्चों हमारे पास आ गया 10/2, दैट मीन्स 5। जो y की वैल्यू थी बच्चों, यहाँ से y इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया बच्चों, 5 आ गया। y की जो वैल्यू थी बच्चों वो 5 आ गया। अब यहाँ से हमारे y की वैल्यू आ गया, हम लोग सोल्व किए किस तरह से, आई होप पता चल रहा। पहले y को किए, ये कांस्टेंट था, इसे हम इस साइड ले गए बच्चों, तो माइनस में आ गया। आफ्टर देन यहाँ से हम लोग सोल्व किए। अब देखो बच्चों हम क्या करेंगे, y की वैल्यू निकाल लिए। अगर जो हम y की वैल्यू हम थर्ड में इक्वेशन में रख दे तो हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं आसान से स्टूडेंट्स। ओके, आई होप कि देखो आपको समझ में आ रहा होगा क्या था। तो यहां से हम क्या करेंगे बच्चों, देखो ये तो हमारा पहले था, फिर यहां से हम करेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 5 इन इक्वेशन थर्ड, यानी कि y की वैल्यू 5 जो है हमें इक्वेशन थर्ड में रखेंगे। तो इक्वेशन थर्ड जो हमारे पास था स्टूडेंट्स वो था x इक्वल टू 4 प्लस वाई। x इक्वल टू क्या था स्टूडेंट्स, 4 प्लस वाई। या तो x की वैल्यू जो है बच्चों यहाँ से क्या जाएगा, यहाँ से 4 प्लस, और y की वैल्यू हमारे पास क्या था स्टूडेंट्स, y की वैल्यू हमारे पास था 5। दैट मीन्स x इक्वल टू क्या जाएगा स्टूडेंट्स, 9। x की वैल्यू जो है बच्चों हमारे पास क्या जाएगा, 9। यानी कि y की वैल्यू 5 आ गया और x की वैल्यू क्या आ गया बच्चों, 9। तो आई होप स्टूडेंट्स की देखो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस को करना था। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि देखो क्वेश्चंस आप लोग समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से हमें फर्स्ट क्वेश्चंस को करना था।
और सब्स्टिट्यूशन मेथड जो था बच्चों वो क्या था। ओके स्टूडेंट्स, अगर जो किसी को कोई भी डाउट होता है, कोई क्वारी है, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, दोबारा हम इसके बारे में समझेंगे। बाकी अगर हम क्वेश्चंस, जितना आप लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे ना, क्वेश्चन के साथ साथ फिर क्या होगा, हमारा आंसर्स आना स्टार्ट हो जाएगा और सीख भी, उस क्वेश्चन के साथ साथ हम लोग चीजों को सीख जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब जो इसी पे बेस पे देखो हम सेकंड क्वेश्चन, इसी का फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड हम लोग कर रहे हैं इसी के बेस पे कि किस तरीके से करना था। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज दैट, क्वेश्चन नंबर 2 में जो देखो था बच्चों वो क्या था। क्वेश्चन नंबर 2 में जो था बच्चों वो दिया हुआ था s माइनस टी इक्वल टू 3, s माइनस टी इक्वल टू 3 एंड s अपॉन 3 प्लस s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इक्वल टू 6। Here this is equation first and this is equation second। क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट का सेकंड है स्टूडेंट्स, ठीक है। यहां से हम देखे बच्चों की जो फर्स्ट इक्वेशन था हमारा एक सिंपल इक्वेशन है, बट ये जो था बच्चों ये क्या है, फ्रैक्शन में। क्या है स्टूडेंट्स, फ्रैक्शन में। और जब फ्रैक्शंस में हो तो सबसे पहले उसमें ये दिमाग में रखना कि आप लोग, जैसे आप लीनियर इक्वेशंस की बात करते थे तो वहां भी जो फ्रैक्शंस में होता था बच्चों, पहले उसे हम सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट करते थे। ओके बच्चों, तो हम यहाँ भी पहले फ्रैक्शन को सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे बच्चों। तो 3 और 2 का एलसीएम क्या आ जाएगा बच्चों, 6। और 3 के टेबल में 2 कितने पे आता है, पहले से फ्रैक्शन का ऐड है, हम सोल्व करें। 3 2 6 तो 5 2 सॉरी यहाँ पे s है तो 2s हो गया ये, और 2 3 6 तो यहाँ से क्या जाएगा बच्चों 3t इक्वल टू 6। हेयर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखो यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से तो 2s प्लस 3t इक्वल टू 6 6 36, दैट इज इक्वेशन थर्ड, दैट इज आवर इक्वेशन थर्ड। ये हमारा जो है बच्चों क्या होगा, इक्वेशन थर्ड आ गया। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि देखो आप लोग समझ पा रहे हो कि इक्वेशन फर्स्ट क्या था, सेकंड, थर्ड क्यों आया, क्योंकि अब हमें इसे सोल्व करके एक न्यू इक्वेशन बना लिए। अब यहाँ से हम देखे स्टूडेंट्स कि हम फर्स्ट इक्वेशन को सोल्व कर रहे थे तो ज्यादा आसान था एस की वैल्यू निकालने में। सेकंड को भी सोल्व करोगे आंसर सेम ही आएगा, बट हम फर्स्ट को सोल्व करें थोड़ा ज्यादा आसान पड़ रहा था, तो यहाँ लिखेंगे ऑन सोल्विंग इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, यानी कि अगर जब हम फर्स्ट को सोल्व कर रहे थे तो हमें क्या मिल रहा था, फर्स्ट को हम सोल्व कर, जैसे हम s की वैल्यू निकाल, s माइनस टी इक्वल टू 3, ये हमारा फर्स्ट था बच्चों। x इक्वल टू क्या जाएगा 3 प्लस टी, s इक्वल टू 3 प्लस टी, दैट इज आवर इक्वेशन। अब देखो इसे हम फोर्थ मान लेते हैं क्योंकि ये हम थर्ड माने थे, तीसरी इक्वेशन फोर्थ मान लिए। इज क्लियर और नॉट स्टूडेंट्स, या तो यहाँ तक देखो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा और अच्छे से आ भी रहा होगा किस तरीके से क्वेश्चंस को करना था, सॉर्ट आउट करना था। अब क्या करेंगे बच्चों, हम पता था कि जो भी हम आता था हमारा, जैसे अब ये s की जो वैल्यू आया इसे हम, अब जैसे हम फर्स्ट को सोल्व किए थे, अब सेकंड से तो हमें मतलब नहीं है, तो हम फर्स्ट को सोल्व किए थे तो थर्ड में वैल्यू इस बार रखेंगे, ठीक है, क्योंकि सेकंड ये था। अब थर्ड में रखेंगे तो यहाँ लिखेंगे बच्चों की पुट द वैल्यू ऑफ s इक्वल टू 3 प्लस टी, s इक्वल टू 3 प्लस टी इन इक्वेशन फोर्थ, यानी कि जो s की वैल्यू है 3 प्लस टी का जो मान है बच्चों, s बराबर 3 प्लस टी, इसका जो मान है हम लोग फोर्थ में रखेंगे। फोर्थ इक्वेशन हमारे पास ये था बच्चों, s इक्वल टू 3 प्लस, देखो सॉरी हम लोग सेकंड में रखने वाले थे बच्चों, किसमें, थर्ड में रखने वाले थे, क्योंकि फोर्थ तो आया है तो थर्ड में रखेंगे ना वैल्यू। और थर्ड हमारे पास इक्वेशन था बच्चों 2s प्लस 3t इक्वल टू 36, 2s प्लस 3t इक्वल टू 36। इज क्लियर और नॉट स्टूडेंट्स, या आफ्टर देन देखो बच्चों में यहाँ पे क्या करेंगे, यानी कि हम लोग यहाँ पे s के जगह पे 3, यहाँ पे देखो हम ऊपर कर रहे हैं s2, और s के जगह पे हमें क्या रखना था स्टूडेंट्स, s के जगह पे रखना था 3 प्लस टी, s के जगह पे रखना था स्टूडेंट्स 3 प्लस टी, एंड यहाँ रख दिया s के जगह पे 3 प्लस टी, फिर प्लस 3t इक्वल टू 36। इज क्लियर और नॉट स्टूडेंट्स, 3 2 जा 6 और 2 को t से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो 2t और प्लस 3t इक्वल टू 36। इज क्लियर और नॉट स्टूडेंट्स, या आफ्टर देन देखो यहाँ से आ गया 2t प्लस 3t, यानी कि क्या आ जाएगा बच्चों 5t, क्या आ गया 5t इक्वल टू 36 माइनस 6, तो 30 आ गया, यानी कि 5t की जो वैल्यू थी बच्चों वो हमारे पास 30 आ गया। तो t की वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चों 30/5 दैट मीन 6, तो t की जो वैल्यू थी बच्चों वो क्या आ गया 6 आ गया, t का जो वैल्यू था बच्चों वो हमारे पास 6 आ गया। अब हम क्या करेंगे बच्चों, s की वैल्यू निकालेंगे। अब जो है बच्चों हम लोग s की वैल्यू निकालेंगे, s की वैल्यू हम लोग देखो यहाँ पे हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ
पुट द वैल्यू ऑफ t इक्वल टू 6 इन इक्वेशन फोर्थ में रखेंगे। एक्चुअली देखो फर्स्ट में भी रखोगे ना तो आंसर सेम ही आएगा। यहाँ भी आप लोग जैसे s की टी के यहाँ रखते तो ये जाके इधर करना पड़ता है, यहाँ पे डायरेक्ट सोल्व, इसलिए हम हमेशा यहाँ पे वैल्यू रखते हैं ताकि हमें आसान होता है। s इक्वल टू 3 प्लस टी था तो यानी कि s इक्वल टू 3 प्लस 6 दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 9, यानी कि हमारे पास यहाँ से आ गया s की वैल्यू 9 आ गया बच्चों, और t की जो वैल्यू थी, जो t का वैल्यू था स्टूडेंट्स वो 6 आ गया। तो दैट इज आवर आंसर। आई होप देखो आप आंसर भी चेक कर सकते हो। 9 माइनस 6 3, यहाँ से 9/3 क्या होगा बच्चों 3, 6/2 3 प्लस 3 6, LHS इक्वल टू RHS, दैट्स व्हाई आवर आंसर इज ट्रू। इस वजह से हमारा जो आंसर है बच्चों वो क्या है, सही है। तो आई होप कि देखो आप लोग समझ पा रहे होंगे बच्चों की किस तरीके से क्वेश्चंस को करना था और हमें क्या करना होता है। अब जो हम बात करेंगे बच्चों थर्ड क्वेश्चन, इसी का जो क्वेश्चन नंबर 3 है हम इसकी बात करेंगे। फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन जो हमें क्या करना था। ओके स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन था देखो बच्चों हमें किस तरीके से सोल्व करना है। आई होप कि देखो ये आपको समझ में आ रहा होगा, बाकी आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले लेना वीडियो को प्लेबैक करके। ओके स्टूडेंट्स, जिसे ऐसा तो इसे कोई जरूरत नहीं है कि आप लोग वैसे देखोगे और समझ में आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन जो हमारे पास था स्टूडेंट्स, थर्ड जो क्वेश्चन था बच्चों 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 एंड 9x माइनस 3y इक्वल टू 3। देखो बच्चों यहाँ पे हमें कुछ देखने से ना कुछ पिछले क्वेश्चंस का याद आ रहा है। पिछले क्वेश्चंस यानी कि प्रीवियस एक्सरसाइज की ये याद आ रही है कि यहाँ पे हम देखें a1/8 to 3/9 था। यहाँ से अगर जो हम देखें बच्चों की a1/8 3/9 था तो 1/3 एंड b1/b2 माइनस 1/-3 तो ये भी 1/3। और यहाँ से देखो ये क्वेश्चंस में 9 था बच्चों, यहाँ पे 9 था, और यहाँ से C1/C2 ये भी 1/9 आ रहा है, सॉरी 3/9 दैट मीन्स 1/3। तो इन दैट केस क्या होता है बच्चों, इन दैट केस इसकी जो थी, इन दैट केस इसका जो कंडीशंस था बच्चों ऑल आर इक्वल, जब सारा इक्वल होता है बच्चों, जब सारा इक्वल होता है तो इन दैट केस क्या होता है, इसकी कोई जो है रियल वैल्यू इसकी नहीं हो सकती है। रियल वैल्यू जैसे x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे थे हम, नहीं आएगा। किसी को सोल्व करेगा ना तो x की वैल्यू 0 के टर्म में आ जाएगा, तो वही हमें हमारा इक्वेशन होगा, तो इसे हम लोग सोल्व नहीं कर सकते। ठीक है बच्चों, मतलब रियल वैल्यू नहीं आएगा, इसे हम इसी के टर्म में लिख सकते हैं, इसी इक्वेशन को टर्म में लिखेंगे। जैसे देखो हम फिर भी सोल्व करके आपको बताना चाह रहे हैं, जैसे यहाँ से आप अगर जो सोल्व किए फर्स्ट इक्वेशन को ऑन सोल्विंग इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, फर्स्ट को हम लोग सोल्व करने पे कर रहे थे बच्चों, सब फर्स्ट को अगर जो हम सोल्व कर रहे थे बच्चों, तो इस केस में क्या आ रहा था, देखो इस केस में आ रहा था कि 3x इक्वल टू 3 प्लस वाई, तो x की वैल्यू 3 प्लस वाई अपॉन 3। इज क्लियर है स्टूडेंट्स? यहाँ तक आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों की क्या था। यहाँ से देखो हम बच्चों क्या देख रहे थे, कि यहाँ से हम सब में x 3 कॉमन ले सकते थे, सब में हम 3 कॉमन ले लिए, 3 कॉमन लेके इसे लिखते तो क्या बचता बच्चों x 3x माइनस वाई। देखो यहाँ से ना आप सिंपल ये भी देख सकते हो कि 3x माइनस, आप नहीं कॉमन लोगे तो सीधा x की वैल्यू यहाँ पे रखो, पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 3 प्लस वाई अपॉन 3 इन सेकेंड, इन इक्वेशन सेकेंड में हम इसकी वैल्यू रखेंगे बच्चों, तो क्या हो जाएगा 9x माइनस 3y इक्वल टू 9, यानी कि 9 इंटू 3 प्लस वाई अपॉन 3 माइनस 3y इक्वल टू 9। Here we see that 3 से 3 कट गया बच्चों, 3 से 3 कट गया, सॉरी 3 से 9 कटेगा 3 पे, तो यहाँ पे 9 बच गया, और 9 प्लस 3 3 जा 9 और 3y और माइनस 3y इक्वल टू 0। इन दैट केस देखो y की y से कट गया तो हम इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते, इसलिए इसे हम ये लिख सकते हैं कि इसका जो आंसर होगा किसी एक टर्म में, या तो हम इसे सीधा ये बोल देंगे कि x की वैल्यू हमारा ये आ जाएगा, ठीक है, x इक्वल टू ये, या फिर हम इसी को इक्वेशन में सोल्व कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि देखो ये जो क्वेश्चन था आप लोग समझ पा रहे हो कि क्या था। अब थोड़ी बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का। स्टूडेंट जो इसी का फर्स्ट का फोर्थ क्वेश्चन है उससे हम लोग कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, वो जो था बच्चों डेसिमल में दिया हुआ क्वेश्चन जो है, डेसिमल में दिया हुआ। देखो हमें स्टेप सब में एक ही फॉलो करना, या तो डेसिमल में हो या अगले क्वेश्चन उसके बाद जो क्वेश्चन है वो रूट में है, तो या डेसिमल्स में हो या रूट में है, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें जो स्टेप अभी हम बताए थे सब्स्टिट्यूशन मेथड का, उसी को फॉलो करेंगे और उसी को फॉलो करते हुए हम लोग आगे करते जाएंगे। फोर्थ क्वेश्चन में हम लोग देखें बच्चों की 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3,
और इसके बाद जो हमारा इक्वेशन था बच्चों 0.4x प्लस 0.5y 0.5y इक्वल टू 2.3, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट था बच्चों, ये हमारा इक्वेशन सेकंड था। ये क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग था। एक देखो बच्चों, एक चीज आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट बता रहे कि क्या होगा। अगर जो एक तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, बाकी आप क्या करोगे किस तरह, अगर जो सेम डेसिमल्स के बाद सेम यूनिट है सारे इक्वेशन में, जैसे सेम यूनिट मतलब इधर भी डेसिमल के बाद 1 यूनिट है, इधर भी 1 यूनिट है, उधर भी 1 यूनिट है, तो सिंपल डेसिमल्स को हम लोग कैंसिल आउट कर देते हैं, वही लिखते हैं। कैसे कैंसिल आउट होता है यहाँ पे आप लोग चेक एक देखो, जैसे हम फर्स्ट इक्वेशन को सोल्व कर रहे हैं बच्चों, तो इससे पहले हम लोग फ्रैक्शंस के फॉर्म में लिखेंगे, तो 2/10x, इसे हम क्या लिख सकते हैं बच्चों 3/10y 3/10y इक्वल टू 13/10। यहां तक क्लियर आ रहा है बच्चों, क्योंकि हम डेसिमल्स को क्या कर दिए पॉइंट में फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर दिए। अब 10 और 10 का एलसीएम 10 होगा बच्चों, तो यहाँ से 2x प्लस 3y इक्वल टू 13/10। यहाँ से देखो बच्चों 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास वही बच गया 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, दैट इज इक्वेशन थर्ड। आई होप कि देखो हम वही चीज आपको हम बता रहे थे कि जब भी डेसिमल्स के बाद सेम हो यूनिट हो तो इस तरह सिंपल वही लिख देना। अदरवाइज आप तो जैसे इस तरीके से पहले फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करोगे, आफ्टर देन उसे सोल्व करोगे, कट रहा नहीं तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखोगे। तो इसी तरह से सिमिलरली हम लिख सकते हैं, सिमिलरली क्या लिख सकते हैं बच्चों, ये इसका 4x प्लस 5y, इसे अब हम लोग सोल्व नहीं कर रहे, इक्वल टू 23, ये हमारा इक्वेशन फोर्थ हो गया। यहाँ के बाद जो हमारे लिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन हो गया, जैसे हम लोग इन प्रीवियस हम लोग अभी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो हम लोग कर रहे थे बच्चों, उसी के बेस पे हो गया। किसी एक इक्वेशंस को हम लोग सोल्व करते हैं, इमेजिन करो हम यहाँ पे थर्ड को सोल्व कर रहे थे फोर्थ को, तो ऑन सोल्विंग इक्वेशन फोर्थ वी गेट, यानी कि जस्ट फोर्थ इक्वेशन को हम लोग सोल्व कर रहे थे बच्चों, तो हमें क्या मिला, फोर्थ इक्वेशन को सोल्व कर रहे थे बच्चों, तो यहाँ से हम 4x इक्वल टू लिख सकते हैं 23 माइनस 5y, तो यहाँ से हम x की वैल्यू लिख सकते हैं बच्चों 23 माइनस 5y अपॉन 4, दैट इज आवर इक्वेशन फिफ्थ। ये जो था हमारा बच्चों ये इक्वेशंस क्या हो गया, फिफ्थ हो गया। ये हमारा इक्वेशन फिफ्थ आ गया बच्चों। फिफ्थ क्यों आया, क्योंकि हमें फर्स्ट सेकंड क्वेश्चंस में हम लिख दिए, तो फिर डेसिमल्स को इसमें कन्वर्ट किए, तो थर्ड और फोर्थ आ गया, इसके बाद फिफ्थ इक्वेशन आ गया। आफ्टर जेन जो था देखो बच्चों, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, फिफ्थ की वैल्यू हम लोग देखो किसे सोल्व किए थे बच्चों, फोर्थ को सोल्व कर रहे थे, तो थर्ड में रखेंगे। अब जब थर्ड को सोल्व करते तो वैल्यू फोर्थ में रखते, यहाँ लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ, क्या रखेंगे बच्चों, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन फिफ्थ इन इक्वेशन थर्ड, यानी कि जो फिफ्थ की वैल्यू आया था उसे हम लोग थर्ड में रखेंगे। फिफ्थ की जो वैल्यू थी बच्चों से हम लोग किस में रखेंगे स्टूडेंट्स, थर्ड में रखेंगे। और थर्ड इक्वेशन हमारे पास था बच्चों 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। हियर वी सी दैट द वैल्यू ऑफ x के जगह पे हम लोग रखेंगे बच्चों 23 माइनस 5y अपॉन 4 प्लस 3y इक्वल टू 13। आई होप स्टूडेंट्स की आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे कैसे हम लोग किए। यहाँ से हम लोग देखे बच्चों, हियर वी सी दैट 2 से ये कट रहा था 2 पे, तो यहाँ से क्या बच गया बच्चों 23 माइनस 5y, और एलसीएम लिए तो 2 और यहाँ 1, तो 2 1 का एलसीएम 2, तो यहाँ पे क्या जाए बच्चों 6y। हम देखो थोड़ा एक ही साथ दो स्ट्रिप कर दिए, आप लोग पहले से 2 से इसे काटे, फिर इसे एलसीएम लिए, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एज एजेटिव यही डिजिट हमारा रहेगा, और यहाँ से आ गया। यहाँ से हम लोग देखो बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 में से 6 जाएगा बच्चों तो y बचेगा, यानी कि 23 माइनस y इक्वल टू, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो 26। हियर वी सी दैट द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 26 माइनस 23, द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू माइनस y इक्वल टू 23, तो y की वैल्यू जो था बच्चों वो -3 आ जाएगा। y की जो वैल्यू थी स्टूडेंट्स वो हमारे पास क्या आ गया, -3 आ गया। क्या आ गया बच्चों, -3। अब जो y की वैल्यू आया बच्चों उसे हम लोग फिफ्थ में रखेंगे, यहाँ लिखेंगे पुट द वैल्यू, देखो स्टूडेंट्स आई होप की क्वेश्चंस आप लोग लिख लिए होंगे, और इधर में भी नहीं दिखे, थोड़ा स्पेस कम है, तो दैट्स व्हाई हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस कर रहे हैं, इतने में हमारा आ जाएगा, हम लोग यहाँ पे सोल्व कर रहे हैं। यहाँ पे अब हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों की पुट द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू -3 इन इक्वेशन फिफ्थ, यानी कि फिफ्थ में हम लोग y इक्वल टू -3 रखेंगे। तो फिफ्थ इक्वेशन हमारे पास था एक्चुअली बच्चों x इक्वल टू 23 माइनस 5y
23 minus 5y upon 4. That means x is equal to 23 minus 5 और इंटू y की वैल्यू माइनस में था इसलिए ब्रैकेट माइनस 3 अपॉन 4. तो 5 3 जा 15 और भी माइनस माइनस प्लस, तो 23 प्लस 15 अपॉन 4. दैट इज देखो 5 और 3 8, 5 और 3 8, 2 और 1 3, 2 और 1 3. ठीक है बच्चों, 5 1 3, देखो 5 3 8, 5 और 3 8 हो गया बच्चों, और 2 1 3. तो यहाँ से क्या हो गया बच्चों, यहाँ से हमारे पास आंसर जो आया बच्चों वो आया 19/2, 19/2. ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि देखो आप लोग यहाँ से समझ रहे होंगे कि क्या था कि y की वैल्यू हमारे पास क्या आया. ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ से देखो क्या किया 23, यहाँ से 5 था, y की वैल्यू -3 आया था बच्चों. तो हम लोग -5 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे -3 से, तो माइनस माइनस क्या आ जाता है बच्चों प्लस. तो 23 में हम लोग प्लस करेंगे तो 5 3 8 और 2 1 3 और ये 2 से कट रहा था 19/2. अब हम लोग जो है बच्चों आंसर्स जो है बच्चों हम लोग चेक कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे हम किए वो हमारा सही है या नहीं. देखो 2x, तो x की वैल्यू क्या था बच्चों, x की वैल्यू हमारे पास थी 19/2, 19/2 2x प्लस 3y, यानी कि देखो 2 into 19/2, 19/2. ओके स्टूडेंट्स, 2x यानी कि 19/2, 2 से 2 कट गया, प्लस 3y, तो 3 into y की वैल्यू हमारे पास था बच्चों -3. तो यहाँ से क्या जाएगा बच्चों 3 3 जा 9, 3 3 जा 9. ओके स्टूडेंट्स, 19 और 3 3 जा 9 आ गया हमारे पास बच्चों. यहाँ से हम लोग देख रहे थे 19 में से 9 जाएगा तो क्या होगा बच्चों 10. Here we see that the LHS and RHS are not equals here, यानी कि कहीं क्वेश्चंस में कोई डाउट है तो हम लोग देखो दोबारा से चेक करेंगे बच्चों की कहाँ हमारे फॉल्ट हो रहा था क्वेश्चंस में. पहले यहाँ से वेरिफिकेशन देख लेते हैं. 2 से 2 कट गया बच्चों, तो यहाँ से हमारे पास 19 बच गया, और यहाँ से y की वैल्यू -3 था, तो 3 को हम लोग -3 से करेंगे स्टूडेंट्स. तो या क्वेश्चंस तो सही. एक बार हम लोग दोबारा चेक करते हैं बच्चों की हमारा क्या था फॉल्ट और कहाँ से हमारी गलती. ठीक है बच्चों, यहाँ से देखो एक इक्वेशन तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 आ गया. क्वेश्चन आई होप सही था. और 4x प्लस 5y इक्वल टू 23. यहाँ से 4x को सोल्व करेंगे, 23 माइनस 5y, x की वैल्यू 23 माइनस 5y अपॉन 4. यस, यहाँ तक भी सही था बच्चों. यहाँ से हम लोग अब इसमें रखे तो 2, तो 23 माइनस 22x 23 माइनस 5y अपॉन 4 प्लस 3y इक्वल टू 13. यहाँ तक भी हमारा सही था स्टूडेंट्स. यहाँ से हम लोग देखें कि 23 माइनस 5y, तो 23 माइनस 5y यहाँ से ठीक था, 2 3 जा 6. ठीक है, यहाँ से 32 26 माइनस y इक्वल टू, यहाँ से भी हमारे पास y की वैल्यू -3 सही था बच्चों. यहाँ से हम लोग देख रहे थे 5 3 8, 5 3 जा 15 38. देखो बच्चों यहाँ से हमारे पास, यहाँ से हम चेक करते हैं कैलकुलेशंस. 23 माइनस 5y, 23 माइनस 5y से सोल्व किया बच्चों, -5 3 जा 15 प्लस 15 और 23 प्लस 15, तो 5 3 8 और 2 1 3 38 अपॉन 4 19/2. आवर आंसर इज ट्रू. ओके स्टूडेंट्स, तो आंसर्स देखो आई होप चेक कर रहे हैं बच्चों. आप लोग चेक कर सकते हो एक बार कि कहाँ से फॉल्ट आ रहा था. 2x प्लस 3y इक्वल टू 15. 2x की वैल्यू हमारे पास क्या था बच्चों, x की वैल्यू थी हमारे पास 19/2, तो 19/2 से 2 कट गया 19, और y की जो वैल्यू थी -3, 3 3 जा -9, तो -19 में से 9 गया 10. फिर भी आंसर नहीं आया. यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं बच्चों. ठीक है, तो आई होप कि देखो इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को करेंगे स्टूडेंट्स. ठीक है बच्चों, और जहां भी फॉल्ट होगा हम दोबारा आपको यहाँ से करके बताएंगे. ठीक है, एक बार सोल्व करके. बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन जो था देखो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखो हम लोग किस तरीके से करने वाले हैं. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चों देखो हम लोग किस तरीके से करने वाले हैं. नेक्स्ट जो क्वेश्चन था देखो बच्चों वो हमारा था अब रूट में दिया हुआ. क्या दिया हुआ बच्चों, रूट में दिया हुआ. तो हम रूट को कैसे करेंगे, अब रूट को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे बच्चों. देखो ये भी बहुत ही सिंपल और बिल्कुल आसान तरीका है. √2x प्लस √3y इक्वल टू 0. और यहाँ से था बच्चों √3x माइनस √8y इक्वल टू 0. तो यहाँ से जब देखो बच्चों हम लोग सोल्व किए, आपको ही पता होगा कि जब हम जैसे पहले देखो रूट कब कैंसिल हो सकता है, जब उसे हम स्क्वायर करेंगे बच्चों, तो हमारा जो रूट है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा. तो यहाँ से हम लोग सीधा लिख देंगे बच्चों, ऑन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन, ऑन स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड ऑफ इक्वेशन, ऑन द बोथ साइड्स
ऑफ इक्वेशन, यानी कि हम दोनों साइड में हम लोग जब ऐड स्क्वायर्स करेंगे बच्चों, तो यहाँ से क्या आ जाएगा √2x का स्क्वायर प्लस √3y का स्क्वायर और इक्वल टू 0 का स्क्वायर। तो √2 का स्क्वायर 2x प्लस 3y इक्वल टू 0। सिमिलरली इसे हम जब स्क्वायर करेंगे बच्चों तो क्या आ जाएगा 3x और 8y इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ से हमारे पास देखो अगर हम इसे फर्स्ट सेकंड नहीं लिखे इस बात, इसे हम फर्स्ट और सेकंड मान लेते हैं। और जैसे फर्स्ट सेकंड आप लोग लेते हैं तो यहाँ पे थर्ड और फोर्थ आता है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ से हम किसी एक इक्वेशन को सोल्व करते हैं। एक इक्वेशन मान लो इसी को हम सोल्व किए तो 3x इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों 8y, क्योंकि माइनस में इधर आके प्लस 0 प्लस 8y यानी कि 8y। द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 8y अपॉन 3, 8y अपॉन 3। अब जो है हम लोग बच्चों, अब जो हम लोग इसे स्टूडेंट्स, अब जो हम लोग है बच्चों देखो इसे किस तरीके से करेंगे 8y अपॉन 3। अब देखो बच्चों यहाँ पे हम जो x की वैल्यू आया था इसे रखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ, ये हमारे पास इक्वेशन थर्ड आ गया बच्चों, थर्ड आ गया। पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, सॉरी पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन थर्ड इन फर्स्ट में रखेंगे स्टूडेंट्स, तो क्या आ जाएगा 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या था बच्चों 8y अपॉन 3, 8y अपॉन 3 2x प्लस 8 अब प्लस 3y इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ से हमारे पास क्या आ गया बच्चों, यहाँ से 8 2 16y 3, यहाँ से 3 3 9y इक्वल टू 0। यहाँ से ये क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, यानी कि 25y इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू क्या होगा बच्चों 0 आएगा। जब y की वैल्यू 0 होगा बच्चों, जब y की वैल्यू 0 होगा हम लोग यहाँ रखेंगे, यहाँ हम लोग जब वैल्यू रखेंगे तो x इज ऑल्सो 0, x की जो 0, क्योंकि देखो 8 इंटू 0 तो 0 होगा, तो 0 को 0.3 डैश बाय 0 होगा। तो ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि देखिए इसमें दोनों क्वेश्चन जो था आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या था। अब जो इसका जो है फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन जो था बच्चों, तो फर्स्ट का जो लास्ट क्वेश्चन था, देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो लास्ट क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, उसे देखो हमें किस तरीके से करना था। देखो स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन नंबर 5 था उसका एक बार आप लोग खुद से सोल्व करके देखना, क्योंकि हो सकता है हमें जल्दी में कहीं कैलकुलेशंस मिस हुआ होगा, बट आप लोग उसे प्रॉपर तरीके से चेक कर सकते हैं। फिर भी कोई फॉल्ट होता है तो हम लोग दोबारा उसे कराएंगे। 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इक्वल टू -2 एंड x, और यहाँ से था बच्चों x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इक्वल टू 13/6। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ से पहले हम लोग देखो क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से पहले हमारे पास दोनों इक्वेशन है, दोनों इक्वेशंस ये जो दोनों दिया हुआ था बच्चों वो क्या है फ्रैक्शंस में है, फ्रैक्शन में है, तो हम दोनों को सोल्व करेंगे बच्चों। तो यहाँ पे 2 और 3 का एलसीएम क्या आ गया बच्चों 6, 2 3 का एलसीएम 6 आया, 2 के टेबल में 3 पे आता है तो 3 3 जा 9x, 3 के टेबल में 2 पे आता है तो 5 2 जा 10y इक्वल टू -2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x माइनस 10y इक्वल टू -12, दैट इज आवर इक्वेशन फर्स्ट आ गया। देखो हम पूरा सोल्व करने के बाद फर्स्ट लिखे इस वजह से। 3 और 2 का एलसीएम बच्चों हमारे पास आ गया 6, तो 3 2 जा 6, तो यहाँ पे 2x हो जाएगा, यहाँ पे 2 3 जा 6 तो 3y इक्वल टू 13/6। यहाँ से देखो 6 से 6 कट गया बच्चों, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, दैट इज आवर इक्वेशन सर। ऑन सोल्विंग इक्वेशन, अब यहाँ से हम लोग क्या कर रहे थे बच्चों सेकंड इक्वेशन को सोल्व कर रहे थे। ऑन सोल्विंग इक्वेशन सेकंड वी गेट, यानी कि सेकंड को सोल्व करने पे हमें देखो क्या आ रहा था बच्चों, सेकंड को सोल्व करने पे हमें क्या आ रहा था स्टूडेंट्स, वो ये था कि 2x इक्वल टू 13 माइनस 3y, दैट इज, और x की जो वैल्यू थी बच्चों 13 माइनस 3y अपॉन 2, दैट इज इक्वेशन सेकंड, दैट इज इक्वेशन थर्ड हो गया हमारे पास बच्चों। अब यहां से हम क्या करेंगे बच्चों, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन थर्ड इन, देखो हम लोग सेकंड को सोल्व किए थे तो फर्स्ट में रखेंगे, फर्स्ट में इसकी वैल्यू रखेंगे बच्चों, तो फर्स्ट में हमें क्या है 9 और 9x माइनस 10y इक्वल टू -12। तो यहाँ से हम लोग 9x के जगह पे रखेंगे 13 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 10y इक्वल टू -12। यहाँ से हम लोग इसे अब सोल्व करने बैठे बच्चों, जब इसे हम लोग सोल्व करते हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ से देखो क्या आएगा 2 और 1 का एलसीएम जो है बच्चों, 2 और 1 का एलसीएम जो है स्टूडेंट्स क्या आ गया 2,
तो 2 1 जा 2, तो यहाँ पे तो वही आएगा 19 ब्रैकेट में 13 माइनस 3y, 13 माइनस 3y 19 9 ब्रैकेट में 13 माइनस 3y, और यहाँ से माइनस 1 2 जा 2, तो 10 2 जा 20, 10 2 जा 20y इक्वल टू माइनस 12 अपॉन 1। यहाँ से 13 9 जा 117 और 9 3 जा 27y और माइनस 20y इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा माइनस 24। इस क्लियर नॉट स्टूडेंट्स, यहाँ से माइनस 47 वाई इक्वल टू माइनस 24 माइनस 117, तो माइनस 47 वाई इक्वल टू माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का आता है, तो 7 और 4 11, 7 4 11 और 2 1 3 4 और 1, तो माइनस 141। तो यहाँ से y की जो वैल्यू है बच्चों माइनस 141 अपॉन माइनस 47, माइनस से माइनस कट जाएगा बच्चों, यहाँ से ये 3 पे कट रहा था, y की वैल्यू 3 आ गया। y की वैल्यू जो है हमारे पास बच्चों क्या आ गया 3 आ गया। y की जो वैल्यू थी स्टूडेंट्स वो आ गया 3। अब इसे हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसे जो है अब हम लोग पुट करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 3, पुट द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन थर्ड में हम लोग y इक्वल टू 3 रखेंगे बच्चों, तो x इक्वल टू क्या था 13 माइनस 3y अपॉन 2। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे बच्चों 13 माइनस 3 इंटू वाई के जगह पे हमें रखना था 3 अपॉन 2। ओके बच्चों, यहां से क्या जाएगा 13 माइनस 9 अपॉन 2, यानी कि 13 में से 9 जाएगा बच्चों, 13 में से 9 जाएगा बच्चों, क्या जाएगा 4 अपॉन 2। तो वैल्यू ऑफ x की जो वैल्यू थी बच्चों वो क्या आ गया 2, और हमारे पास y को जो वैल्यू था बच्चों वो क्या था 3। तो आई होप स्टूडेंट्स की क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आया होगा किस तरीके से करना था। बाकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। जब तक आप लोग घर पे अच्छे से रहिए, सुरक्षित रहिए, और आई होप कि आप लोग हमारे साथ जुड़ के अच्छे से पढ़ रहे होंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।